हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पर्पस और सब्सिडरी बुक्स के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने परचेज बुक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सब्सिडरी बुक्स के इस सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स बुक के बारे में, यानी कंपनीज बिजनेसेस अपनी सेल्स बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जूली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इकोनॉमिक्स की जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं विद रिटन नोट्स उसका लिंक आपको मिल जाए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिस आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में सेल्स बुक के बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे कि बिजनेसेस सेल्स बुक कैसे मेंटेन करते हैं। सेल्स बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि सेल्स बुक होता क्या है, क्यों प्रिपेयर की जाती है, कौन सी ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होती हैं और कौन सी ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। बेसिकली सेल्स बुक एक सब्सिडरी बुक है जिसको हम स्पेशल पर्पस बुक भी बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिकली इसलिए क्रिएट की जाती है, इसलिए प्रिपेयर की जाती है ताकि बिजनेस की सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस सेपरेटली रिकॉर्ड की जा सके, उनका रिकॉर्ड सेपरेट मेंटेन किया जा सके। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस जो वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? कैश, सेल्स, परचेज। इसीलिए यह प्रेफर किया जाता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करती हैं वो सिर्फ जर्नल एंट्रीज ना प्रिपेयर करके सेपरेट बुक्स को प्रेफर करे ताकि उसके पास प्रॉपर वे में डाटा मेंटेन रहे। इसीलिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी सब्सिडरी बुक्स बनाती हैं जिसमें कैश, सेल्स और परचेज बुक एंटर की जाती हैं। परचेज बुक और कैश बुक के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सेल्स बुक एक स्पेशल पर्पस बुक है जिसमें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें गुड्स को सेल किया गया है और वो भी उधार पर, क्रेडिट पर, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। सेल्स बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें सेल्स के रिगार्डिंग ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन वो सेल्स कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट इज वो क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए एंड सेकंड इज सेल्स ऑफ गुड्स होनी चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स का मतलब यहां पर है जिस प्रोडक्ट में ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है, जिस प्रोडक्ट में एक बिजनेस डील कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लोथ में डील करते हो, पेंट, शर्ट, टी शर्ट्स वगैरह में डील करते हो, इन दैट केस वो क्लोथ, वो पेंट, शर्ट, टी शर्ट्स आपके लिए क्या है? गुड्स। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमाइंड रखना होगा कि सेल्स बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम सेल्स के रिगार्डिंग ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो सेल्स कौन सी होनी चाहिए? एक तो वो उधार होनी चाहिए, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो कैश पर, प्रोडक्ट सेल करते हो बदले में आपको कैश मिल रही है, इन दैट केस वो ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, वो सेल्स ऑफ गुड्स होना चाहिए, मतलब जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो। अगर आप पेन में डील कर रहे हो, इन दैट केस ये पेन आपके लिए गुड्स है, सेल्स होनी चाहिए गुड्स की। अगर आप अपना फर्नीचर बेच रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस की एसेट बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, इन दैट केस वो ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, क्योंकि सेल्स बुक में सिर्फ गुड्स की सेलिंग को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन
रीड आउट करोगे तो वहां पर आपको कंसंट्रेट करना होगा इन दो पॉइंट्स के ऊपर। अगर ये दोनों पॉइंट्स सेटिस्फाई होंगे तभी आप उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो इन्हीं दो पॉइंट्स को यहां पर हाईलाइट करके बताया हुआ है। कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड एज दीज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब ऐसे गुड्स जो कैश के बदले में सेल की गई हैं, उनको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो कैश बेसिस ट्रांजैक्शन है, इसलिए वो कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। सिमिलरली credit sales of other things are also not recorded in the books। सेल्स बुक में सिर्फ गुड्स की सेलिंग को ही रिकॉर्ड किया जाता है और वो भी उधार वाली। तो इसका मतलब अगर आप कैश के बदले में गुड्स सेल कर रहे हो तो आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, सेल्स बुक में नहीं। सिमिलरली अगर आप गुड्स के अलावा कोई और आइटम सेल कर रहे हो, इन दैट केस उस सेलिंग को भी आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि वो आपके गुड्स नहीं हैं। सो ये हमारे पास हैं इसके फीचर्स जो कि इन्हीं सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट, अगेन सेम पॉइंट, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। दो रूल्स हैं सेल्स बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के। फर्स्ट इज सेल्स ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की सेलिंग होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, और सेकंड रूल इज ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी उधार पे सेल्स होनी चाहिए तभी रिकॉर्ड की जाएगी। सो क्रेडिट सेल्स ऑफ अदर थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सेल्स बुक। अगर आप गुड्स के अलावा किसी और प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, अपना फर्नीचर बेच दिया, मशीन बेच दी, इन दैट केस चाहे वो क्रेडिट पर सेल की है लेकिन वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी क्योंकि वो हमारी गुड्स नहीं है। नेक्स्ट इज कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस सेल्स बुक। सिमिलरली अगर आप कैश के बदले में गुड्स सेल कर रहे हो तो वो भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इसका मतलब अगर आप गुड्स सेल करते हो लेकिन वो कैश पर है तो भी आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। और जितनी भी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेंट्रीज, यानी स्टॉक। इसमें स्टॉक की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। सो इट मींस यहां पर आपको अंडरस्टैंड करना होगा, अगर आप सेल्स बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो जो भी एंट्री आपके पास आएगी सेल्स बुक को प्रिपेयर करने के लिए, क्वेश्चन में जो भी एंट्री आपको दी होगी उस एंट्री को एनालाइज करना होगा। एनालाइज करके दो रूल्स आपको अंडरस्टैंड करने होंगे कि क्या रूल्स उसमें अप्लाई हो रहे हैं, और दोनों रूल्स अप्लाई होने चाहिए। अगर दोनों रूल्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तब आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। फर्स्ट इज सेल्स ऑफ गुड्स, यानी अगर वो गुड्स की सेलिंग की गई है, अगर गुड्स की सेलिंग की गई है तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप उसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले। सेकेंड रूल इज ऑन क्रेडिट बेसिस। जो भी आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया है वो कैश पे नहीं होना चाहिए, आपने उसको उधार पे सेल किया है तभी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। सो ये दो कंडीशंस हैं, जब भी एंट्री रीड करो ये दोनों कंडीशन को वेरीफाई करो। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तभी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, अदरवाइज उसको छोड़ देना। सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स बुक है सब्सिडरी बुक का पार्ट, यानी ये स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रिपेयर की जाती हैं जहां पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। सो सेल्स बुक सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है, जबकि सेल्स अकाउंट लेजर अकाउंट होता है, ये लेजर की प्रोसेसिंग का पार्ट है। सेकेंड इज फॉर्मेट। सो अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपको फॉर्मेट के ऊपर कंसीडर करना होगा कि सेल्स बुक में डेबिट और क्रेडिट जैसी कोई आइटम नहीं होती,
इसमें आपको सिर्फ सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी होती हैं, जो कि गुड्स की होनी चाहिए, उधार पर होनी चाहिए। उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं चाहिए। सेल्स अकाउंट, इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। सो सेल्स एक लेजर अकाउंट है जहां पर एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। नेक्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट की अगर बात की जाए तो सेल्स बुक में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि सेल्स से रिलेटेड होती हैं, गुड्स से रिलेटेड होती हैं और क्रेडिट वाली होती हैं, यानी ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। जबकि सेल्स अकाउंट में चाहे कैश गुड्स हो चाहे क्रेडिट वाली हो, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो यहां पर बन सकता है वो क्या है कि जब हम सेल्स बुक प्रिपेयर करते हैं तो हम डिटेल्ड मैनर में सारी आइटम्स स्पेसिफाई करते हैं। हम मेंशन करते हैं कि सेल्स करने पर कितने चार्जेस आए, कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट बियर करनी पड़ी, फ्रेट, कार्टेज, डिस्काउंट कितना दिया, वो सब हमें इसके साथ ही शो करना होता है। जबकि सेल्स अकाउंट में हमें सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट ट्रांसफर करनी होती है, डिस्काउंट, फ्रेट, कैरेज कुछ भी शो नहीं किया जाता। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स रिधिमा सेल्स कोलकाता प्रिपेयर सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। सो सेल्स बुक प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, मार्च मंथ 2020 चल रहा है और ये हमें डेट गिवन है, यानी 1 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, यानी कौन सी डेट को कौन सी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की गई थी रिधिमा सेल्स की तरफ से, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए गए थे, वो हमें बताया हुआ है। अब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना होगा कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनमें से गुड्स वाली ट्रांजैक्शन कौन सी है, मतलब रिधिमा सेल्स किस प्रोडक्ट में डील करती है, ये किस चीज की मर्चेंट है। सो अगर हम ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें तो यहां पर बात हो रही है टी, देन अमूल बटर, अगेन टी, अमूल। सो ज्यादातर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे पास आई हैं वो कन्फेक्शनरी शॉप के अकॉर्डिंग शो हो रही हैं, यानी ये जो डीलर है वो डील करता है कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में। सो ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेल्स बुक में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें गुड्स की बात कही गई है। सो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जिसकी बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो किस चीज में डील करता है, तभी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो अब हमें एक एक एंट्री को यहां पर पॉइंट आउट करना है, रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है, रूल्स जो 2 रूल्स आपको बताए हैं उनको अप्लाई करना है। अगर दोनों ही रूल्स सेटिस्फाई हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, देन आपको उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि रूल्स अप्लाई होते हैं कि नहीं। सो यहां पर हमें 1 मार्च 2020 की डेट दी हुई है। सोल्ड टू मैसर्स गायत्री टी असम, मतलब रिधिमा सेल्स जो कि कोलकाता में रहते हैं, उन्होंने गायत्री टी जो कि असम में रहते हैं उनको प्रोडक्ट सेल किए। सोल्ड टू मैसर्स गायत्री टी असम वाइड इनवॉइस नंबर 2005। सो ये बिल नंबर है। 3 चेस्ट ऑफ टी, सो 3 बोरियां जो है वो टी के रिगार्डिंग सेल की गई हैं। अब टी सेल की गई है इसका मतलब कन्फेक्शनरी से रिलेटेड है। सो ये फर्स्ट सेटिस्फेक्शन हो रही है। आपको 2 रूल्स यहां पर सेटिस्फाई करने होते हैं। फर्स्ट इज सेल्स ऑफ गुड्स, सेकंड इज ऑन क्रेडिट बेसिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 चेस्ट ऑफ टी सेल की गई है 5000 पर चेस्ट। सो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है फर्स्ट क्वेश्चन।
अब ऐसे ही हमें सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी होगी। अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो यहां पर हमें प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है कि टी सेल की गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने पेमेंट की है या नहीं की। अब क्योंकि पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, पार्टी का नेम दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स है। अगर कैश सेल्स होती या फिर चेक दिया होता तो यहां पर मेंशन किया जाता है ना कि चेक जो है वो रिसीव हो चुका है या फिर कैश हमें रिसीव हो चुकी है। अब हमने उधार पर सेल किए हैं प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी हमारी यहां पर सेटिस्फाई हो चुकी है। सो ऐसे ही आपको हर एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में रीड करने, एनालाइज करने, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने, देन उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग करनी है। सो फर्स्ट में दोनों ट्रांजैक्शंस, दोनों पॉइंट्स हमने अच्छे से देख लिए, दोनों पॉइंट्स यहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट फॉर द सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, सेल्स वैल्यू, अदर चार्जेस एंड टोटल। सो जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी उसके रिगार्डिंग हमें यहां पर सारी आइटम्स फिल करनी होंगी। सो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसकी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। मैसर्स रिधिमा सेल्स, कोलकाता, फॉर द मार्च 2020। सो यहां पर हमें हेडिंग में मेंशन करना होगा मैसर्स सेल्स बुक। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है, 1 मार्च 2020 को गायत्री टी को आपने 3 चेस्ट सेल किए, पर चेस्ट 5,000 रुपीज, और साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया है। सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर डेट मेंशन कर देनी है 2020, फर्स्ट मार्च। सो यहां पर हम सबसे पहले उस पार्टी का नेम लिखेंगे जिसको हमने प्रोडक्ट्स सेल किए। सो हमने प्रोडक्ट सेल किए मैसर्स गायत्री टी को, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने किसको प्रोडक्ट्स सेल किए हैं। सो मैसर्स गायत्री टी, और साथ में स्टेट भी मेंशन कर देंगे असम। तो सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन में डेट मेंशन करने के बाद उस पार्टी का नेम मेंशन करना है जिसको आपने प्रोडक्ट्स सेल किए। नेक्स्ट वो आइटम्स आपने यहां पर मेंशन करनी है जो आपने सेल किए, प्रॉपर वे में, कितनी क्वांटिटी में और कितने प्राइस पे सेल किए। सो हमने 3 चेस्ट सेल किए, एट द रेट 5,000। सो 3,000 चेस्ट हमने सेल किए, 5,000 पर चेस्ट, सो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 15,000। यहां पर हमें इनवॉइस नंबर लिखना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें इनवॉइस नंबर गिवन है 2005, सो हम मेंशन कर सकते हैं। लेजर फोलियो, इसमें हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है। डिटेल में हमारे पास वो अमाउंट आएगी जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मेंशन करनी है, दैट इज 15,000। अब क्योंकि डिस्काउंट भी दिया गया है, सो डिस्काउंट हमें माइनस करना होगा 5%। सो यहां से माइनस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। सो 5% ऑफ व्हाट अमाउंट? 15,000।
सो 15,000 का 5% करेंगे, ये हमारे पास आएगा 750। सो ये हमें माइनस कर देना है। सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14,250। सो ये हमारी सेल्स वैल्यू है फाइनल। सो इसको हम यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। कोई चार्जेस इसमें अप्लाई नहीं किए गए हैं, सो ये ब्लैंक हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, चार्जेस तो है नहीं। सो 14,250 में हमें कुछ चार्जेस प्लस नहीं करने हैं। सो यही अमाउंट हमें यहां पर भी मेंशन कर देनी है टोटल कॉलम में। सिमिलरली अब हमें सेकंड पॉइंट को रीड आउट करना है, सेकंड ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है, चेक करना है कि क्या दोनों रूल्स यहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। सो इसमें हमें क्या कह रहे हैं, डेट हमें गिवन है 4 मार्च, सोल्ड टू मेसर्स मोहन एंड सन्स, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं, और इनवॉइस नंबर है 2206। 20 kg अमूल बटर। अब क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट्स में आता है, गुड्स में आता है जिसमें हम डील करते हैं, सो फर्स्ट कंडीशन यहां पर हमारी सेटिस्फाई हो रही है। यानी सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स सेल की हैं, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 5%। क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि बदले में हमें कैश मिली या चेक मिला। इसका मतलब हमने प्रोडक्ट्स उधार पे सेल किए हैं। किसको, मोहन एंड सन्स को। नेम गिवन है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो यहां पर अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमें यहां पर मेंशन करनी है डेट, दैट इज 4 मार्च। देन उस पार्टी का नेम मेंशन किया जाएगा जिसको हमने प्रोडक्ट्स सेल किए। सो मेसर्स मोहन एंड सन्स, कोलकाता। नेम मेंशन करने के बाद अब हमें यहां पर वो क्वांटिटी मेंशन करनी है और उसके प्राइस को मेंशन करना है जिसके थ्रू हमें पता चल जाए कि क्या अमाउंट है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं 20 kg अमूल बटर सेल किया गया है और पर केजी प्राइस कितने हैं, 250। सो 20 kg अमूल बटर सेल किया गया है और पर केजी का प्राइस है 250 रुपीज। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 250 इंटू 20, ये हमारे पास आएगा 5000। यहां पर इनवॉइस नंबर हमें मेंशन करना है जो कि हमें गिवन है 2206। अब क्योंकि इसमें भी डिस्काउंट दिया गया है, ट्रेड डिस्काउंट, सो वो हमें यहां से मेंशन करना होगा, माइनस करना होगा। So trade discount that is 5%, 5% of 5,000। So ये हमारे पास आ जाएगा 250, माइनस कर देंगे। सो अमाउंट आएगी 4750। सो इट मीन्स सेल्स वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, सेम 4750। अब इसमें भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सो ये भी सेम वैल्यू यहां पर टोटल आ जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आपको रूल्स याद रहने चाहिए। दोनों रूल्स अगर सेटिस्फाई होते हैं देन आप उस ट्रांजैक्शन को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 मार्च, सोल्ड टू मेसर्स गैरीसन्स दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर 2007। सो अब आपने सेल किए गैरी एंड सन्स को जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, बिल नंबर 2007, 20 kg असम टी। सो इस बार भी आपने टी सेल की है जो कि आपके प्रोडक्ट्स हैं यानी गुड्स हैं।
सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेल्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये क्रेडिट पर है या कैश पर है। एट द रेट 600 पर केजी लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। सो इसमें डिस्काउंट दिया गया 5%। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं अब इस क्वेश्चन में आपके एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पर अवेलेबल हैं, फ्रेट एंड पैकेजिंग। सो फ्रेट एंड पैकेजिंग एक सेलर ऑलवेज अपने कस्टमर से ही चार्ज करता है, सो ये अमाउंट भी कस्टमर से ही चार्ज की जाएगी। सो फ्रेट एंड पैकेजिंग चार्जेस वर सेपरेटली चार्ज, मेंशन भी किया गया है कि सेपरेटली चार्ज किया जाएगा ₹1600। अब क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं बताया कि बदले में हमें कैश मिला कि नहीं मिला। नेम गिवन है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर डेट मेंशन करनी है, दैट इज 5 मार्च। नेक्स्ट उस पार्टी का नेम जिसको हमने उधार पे प्रोडक्ट सेल किए, सो मेसर्स गैरी एंड सन्स, दिल्ली। नेक्स्ट हमें वो क्वांटिटीज मेंशन करनी है जितनी क्वांटिटी में हमने प्रोडक्ट्स सेल किए। सो 20 kg असम टी एट द रेट 600 पर केजी। सो 20 kg आपने असम टी सेल किए गैरी एंड सन्स को उधार पर 600 पर केजी। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 600 दैट इज 12,000। और अगर इनवॉइस गिवन है तो आपको लिखना होगा, अगर नहीं गिवन इन दैट केस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो 2007 अमाउंट आ जाएगी 12,000। अब डिस्काउंट भी दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट पहले दिया जाएगा, उसके बाद फ्रेट और पैकेजिंग के चार्जेस ऐड किए जाएंगे, क्योंकि फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग चार्जेस उस पर डिस्काउंट तो नहीं देना, आपको डिस्काउंट देना है तो इस अमाउंट पर। सो इसलिए यहां से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे। पहले डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद फ्रेट चार्जेस ऐड करने। सो यहां से माइनस कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 5%, 5% ऑफ 12,000। सो ये हमारे पास आएगा 600, माइनस करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आएगी 11,400। नेक्स्ट अब क्योंकि इसमें फ्रेट चार्जेस इन्वॉल्व हैं, सो इसलिए फ्रेट चार्जेस भी आपको यहीं पर ऐड करने होंगे। सो ऐड कर देते हैं। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, सो अमाउंट हमें गिवन है 1600, प्लस करने के बाद फुल एंड फाइनल अमाउंट हमारे पास आएगी 13,000। सो 13,000 में से ओरिजिनल वैल्यू जो सेल्स वैल्यू है वो कितनी है, 11,400। इसलिए सेल्स वैल्यू के कॉलम में हम यहां पर 11,400 ही मेंशन करेंगे। सो 11,400 सेल्स वैल्यू। अदर चार्जेस हमारे पास कितने गिवन है, 1600। सो वो हमें यहां पर सेपरेटली मेंशन करने होंगे। और लास्ट में इन दोनों अमाउंट्स को हम ऐड कर देंगे, 11,400 सेल्स वैल्यू एंड अदर चार्जेस 1600। सो टोटल अमाउंट अगेन 13,000। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन नंबर 6 मार्च, सोल्ड 10 kg अमूल बटर। सो क्योंकि हमने सेम अपने प्रोडक्ट में डील किया है, सो फोर्थ ट्रांजैक्शन में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है।
क्योंकि हमने अपनी गुड्स को सेल किए। किसको सेल किए? रंगोली ब्रदर्स फॉर कैश। अब यहां पर हमारा कैश लिखा हुआ है, यानी हमने प्रोडक्ट्स तो सेल किए, गुड्स तो सेल किए, लेकिन कैश के बदले में, यानी सेकंड कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7 मार्च सोल्ड ऑफिस फर्नीचर। सो फर्स्ट कंडीशन ही यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, हमने ऑफिस फर्नीचर सेल किया है। ऑफिस फर्नीचर हमारी एसेट्स हैं, वो हमारी गुड्स नहीं है। सो यहां पर फिफ्थ ट्रांजैक्शन में फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो सेकंड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो फाइनली ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए, लास्ट में अब हमें इसको बैलेंस कर देना होगा। मार्च की क्लोजिंग डेट हमारे पास क्या आएगी? 31 मार्च। सो यहां पर हम लिखेंगे 31 मार्च। अमाउंट का हमें बैलेंस करना है, यानी टोटल करना है। सबसे पहले सेल्स वॉल्यूम का टोटल करेंगे 14,250, 4750, 11,400, इनका ऐड करके हमारे पास आएगा 30,400। सो यहां पर मेंशन कर देंगे। सिमिलरली अदर चार्जेस में हमारे पास सिर्फ 1600 ही हैं, सो यहां पर 1600, और लास्ट में टोटल हमारे पास कितना आएगा, इन सभी वैल्यूज को प्लस कर दीजिएगा, या फिर 30,400 प्लस 1600 अगर कर देंगे तो भी हमारे पास टोटल सेम वैल्यू आएगी, दैट इज 32,000। सो आई होप अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे हमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद उसको रिकॉर्ड करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जॉली कोचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स का असेस आपको ईजिली मिल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो लास्ट में अगर अब तक आपने मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की प्रोफाइल को भी फॉलो कर दीजिए, ताकि वहाँ पर जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं स्पेशल और प्लस, उसके बारे में नोटिस मिलता रहे। अनअकैडमी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वीकली क्विज कंडक्ट किए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका सारा सिलेबस कवर किया जाता है। सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जितनी भी क्लासेस वहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए। सो 11th क्लास के प्लस सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो, और एट दैट टाइम आप कोड यूज़ कर सकते हो जॉली10। आपके सामने सारे प्राइजेस अवेलेबल हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली क्लास 12th के लिए भी ये डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। आप कोड यूज़ कर लीजिएगा जॉली10, देन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।